हाँ जी, राम राम और खम्मा गढ़ी सिलेक्शन क्लासेज अजय खेड़ा में आपका स्वागत है। तो आज हम राणा उदय सिंह के बारे में और आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि 24 फरवरी 1568 को जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध होता है वो है चित्तौड़गढ़ का अंतिम साका माना जाता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जयमल और पत्ता ने केसरिया किया और उनकी पत्नी थी फूलकमल और उन्होंने जौहर किया। इससे आगे अब हम पढ़ें कि 25 फरवरी 1568 को 25 फरवरी 1568 को जो अकबर था उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सेना प्रवेश करा दी और 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। कत्लेआम किया 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। अब इससे आगे बताऊं कि मैं जो चित्तौड़गढ़ विजय अकबर ने की, तो अकबर ने विजय के उपलक्ष्य में एक विजयनामा या फतेहनामा जारी किया। विजयनामा या फतेहनामा। फतेहनामा। अब मैं बताऊं कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ विजय की स्मृति में क्या जारी किया? इल्ची नामक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर विजय की तो इसकी स्मृति में इल्ची नामक चांदी का सिक्का जारी किया। और जो अकबर था उसने जयमल पत्ता की जो बहादुरी देखकर उसने आगरा के किले का जो प्रवेश द्वार पर उस पर जयमल पत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्ति की स्थापना की। आगरा किले पर, आगरा किले के प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार पर जयमल और पत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। अकबर ने इनकी बहादुरी और वीरता को देखकर आगरा किले के प्रवेश द्वार पर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। जब जहांगीर का शासन आया तो जहांगीर ने अपने किलेदार उनको पूछा कि जी क्या मुगल ही सैनिक हैं जिनकी जो आगरा किले के प्रवेश द्वार पर मूर्तियां लगी हुई हैं? तो जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने मना किया कि ये कोई मुस्लिम सैनिक जो नहीं है जो द्वार पर लगे हुए हैं, ये एक हिंदू सैनिक या सेनापति हैं। इनकी मूर्तियां हमारे जो दादाजी थे अकबर उन्होंने लगाई थी। तो जहांगीर ने इन मूर्तियों को प्रवेश द्वार से निकलवाया। जब बीकानेर के शासक उन्होंने इन मूर्तियों को अपने जूनागढ़ का जो किला है वर्तमान में जूनागढ़ किला बीकानेर वर्तमान में जूनागढ़ किला जो बीकानेर में उसके सूरज पोल के द्वार पर लगी हुई है। सूरज पोल
सूरजपोल के प्रवेश द्वार पर लगी हुई है, प्रवेश द्वार पर लगी हुई है, लगी हुई है, हुई है। जो जमल पत्ता की मूर्तियां आगरा में लगी हुई थी, उनको बीकानेर का शासक लेके गया। जूनागढ़ के किले के जो सूरजपोल गेट है उसके प्रवेश द्वार पर लगी हुई है। अब इससे आगे मैं बताऊं कि राणा उदय सिंह ने अपनी जो राजधानी थी, अपनी राजधानी थी उसको कुंभलगढ़ बनवाया। उदय सिंह ने राजधानी कहाँ बनवाई, कहाँ की, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ करने के बाद ऐसा कहते हैं कि राणा उदय सिंह की एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था धीरबाई भटियाणी। उसका पुत्र था जगमाल। क्या नाम? जगमाल। जगमाल को उसने, राणा उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया। प्रिय रानी, क्या नाम? धीरबाई भटियाणी। उसका पुत्र था जगमाल। राणा उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। घोषित करने के बाद 28 फरवरी 1572 को 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का गोविंदा में देहांत हुआ। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का गोविंदा में देहांत हुआ और गोविंदा में महादेव बावड़ी के पास अंतिम संस्कार किया गया। और गोविंदा में महादेव बावड़ी के पास अंतिम संस्कार किया गया। तो जब उदय सिंह के संस्कार में जगमाल नहीं गया तो जो प्रताप के जो ननिहाल वाले थे बूंदी के, उन्होंने कहा कि आपने प्रताप को राजा क्यों नहीं बताया, प्रताप को राजा क्यों नहीं बनाया। तो जो चंडावत थे उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोविंदा में ही कर दिया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोविंदा में किया। तो जब राज्याभिषेक गोविंदा में किया तो जगमाल को पता चला कि जो सावंत थे उन्होंने राजा महाराणा प्रताप को बना दिया है, तो वो नाराज होकर अकबर के पास चला गया। जगमाल अकबर के पास गया। जगमाल अकबर के पास गया तो अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी। जहाजपुर की जागीर अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी और 1581 में
और 1581 में आधा सिरोही दिया, आधा सिरोही राज्य दिया, आधा सिरोही राज्य दिया। जिसके बाद 1583 में जगमाल और सिरोही का शासक देवड़ा सुल्तान के बीच 1583 में एक युद्ध होता है जिसे हम दत्तानी का युद्ध कहते हैं। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु होती है 1583 में। 1583 में जगमाल वर्सेस देवड़ा सुल्तान के मध्य एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं दत्तानी का युद्ध। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो जाती है। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊं नोट लगा के। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह ना होते तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्ण पन्नों में लिखा जाता।